हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। आई होप कि दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे और उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ही रहेंगे। ओके, तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक अलग ही टॉपिक, बहुत ही मस्त टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक रहने वाला है। तो आज का टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो टॉपिक का नाम होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी हाँ दोस्तों, आज हम इस पर टॉपिक पर बात करेंगे और ये क्लास 11 से टॉपिक आता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या रखता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्तों बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक्स। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, बिना स्किप के वीडियो को लगातार देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक मूल मंत्र की तरह रहने वाला होगा। ओके, तो दोस्तों प्लीज़ बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सिंपली हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कैसे होता है? तो सबसे पहले कहेंगे एक्चुअली क्या होता है। ये एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है? एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बनता किस किस के बीच में? हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में। बात करें तो दोस्तों क्या होगा, हाइड्रोजन एंड हाईली, तो क्या होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है ये दोस्तों? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो किसके बीच में बनता है? फॉर्म्स बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो दोस्तों अगर बात करें तो क्या होगा कि ये एक क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो किसके बीच में डेवलप्ड होता है? हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में डेवलप्ड होता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है। माना कोई भी दूसरा, ये मान लिया कि हमने यहाँ पर कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसके बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन की अगर बात आती है, रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, डॉट 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 डॉट, इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ओके, बिल्कुल ध्यान रख के समझिएगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल मस्त होके पढ़ना है। कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तो बात करेंगे ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। माना कि ये हमारे बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, हाइड्रोजन, एंड देन क्या होता है इसमें, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लिया हमने, क्या? एफ ले लिया, Cl नहीं लेंगे दोस्तों, एफ लेंगे। क्योंकि ध्यान रहे ये हमेशा बॉन्डिंग किसमें? एफ, ओ और एन। ये एलिमेंट ऐसे होते हैं जहां पर हाइड्रोजन क्या करता है, इन एलिमेंट के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा होती है, तभी हाइड्रोजन इनके साथ मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनते किसके हैं? हाइड्रोजन के बीच में और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनते हैं। रिप्रेजेंट किया जाता है इसको डॉटेड लाइन से। फॉर एन एग्जाम्पल, M क्या है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है, डॉटेड लाइन है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। ओके, अब क्या होगा इसमें, कंडीशन ये होती है कि ये वाला क्या हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कैसा बना रहा है। यहाँ पर अगर बात कहें तो हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में है ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में क्या बनाना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, और इसके साथ क्या बनता है? इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसके साथ में जो है उस पर क्या होने चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होना चाहिए दोस्तों। एक चीज समझ रहा है, टेंशन लेके नहीं समझना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होती है। सिंपल सी बात है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से।
बात करें तो FON के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन बनाता है। कोई एलिमेंट अगर हमने ले लिया M एलिमेंट, हमने M एलिमेंट ले लिया दूसरे मॉलिक्यूल का, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। और कब बनेगी जब हाइड्रोजन, और इसकी बात कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की बात करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होनी चाहिए इस बॉन्ड की, जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो मोर ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 8 किलोजूल पर मोल। 8 किलोजूल यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, 8 किलोजूल पर मोल से ज़्यादा इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी क्या होती है अगर हम कहें तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है ग्रेटर होती है किससे, 8 किलोजूल पर मोल से। और डेफिनेट की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेट बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इसकी होती है 12 से 42 किलोजूल पर मोल। ओके, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कितनी होती है, 12 से 42 किलोजूल पर मोल के बीच होती है इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। मींस इतनी ज़्यादा अमाउंट में अगर हीट देंगे तब ये बॉन्ड टूटता है। ओके, हाँ, अब बात करेंगे इसमें, अब ये बात करेंगे दूसरा, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इसको क्या भी बोलते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाला ये क्या कर रहा है, एक तो ये एलिमेंट कंपाउंड HF तो मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन क्या करता है, दूसरा कोई भी अगर एलिमेंट इधर होगा और अगर मान लिया इधर भी क्या F करके मान लिया कोई है, समझ लीजिए कि इसमें अगर मिल रहा है यहाँ पर F हो गया मान लिया, और यहाँ पर फिर से H हो गया। ध्यान रहे दोस्तों, एक चीज समझना है, M को हटा देते हैं, हम लिख देते हैं, जो इसके एक तो ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड ये है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े हुए हैं। ये डॉटेड लाइन है, ये क्या काम कर रही है, इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल को जोड़े हुए है। जब दो चीज को, दो किनारों को कोई जोड़ता है, कोई नदी है, एक किनारा वो है, एक किनारा ये है, दोनों किनारे दोनों को जोड़ता है, दोनों किनारों को जो जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं दोस्तों। पुल का काम करता है, पुल है, तो हम इस हाइड्रोजन को क्या भी कहते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, जोड़े रखना है, उन दोनों किनारों को जोड़ रहा है। एक एलिमेंट यहाँ पर इस कम मॉलिक्यूल में और एक एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल में, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, तभी इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन भी बोलते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक और बात इसमें आती है दोस्तों कि एक और बात यह आती है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, क्या कि जो मैग्नीट्यूड होता है इसका, मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है किस पर, फिजिकल स्टेट पर, फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है दोस्तों। किसी भी कंपाउंड की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड। बहुत सारी चीजें ध्यान रखना दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करेगा, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा। बात कहें कैसे डिपेंड करेगा कि अगर सॉलिड होगा, अगर सॉलिड कंपाउंड होगा तो उसमें क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा, और अगर लिक्विड होता है या गैसियस की बात कहेंगे, गैसियस स्टेट है, तो उसमें क्या होगा, मिनिमम होगा दोस्तों। क्या होगा, मिनिमम होगा। एक एक चीज समझ के चलना, बिल्कुल एक एक चीज समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। ओके, अभी बोला था कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनके बीच में क्या होता है, ये बॉन्ड बनता है अट्रैक्टिव फोर्स से, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन होता है क्योंकि ये ब्रिज का काम कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट को जोड़ने का, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एलिमेंट को जोड़ने का। ओके, बात आती है कि इसकी कुछ कंडीशन आएगी, अभी हम बताएंगे कि क्या क्या कंडीशन, लोन पेयर भी एक कंडीशन होती है, बताएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। HF तो दोनों ये जुड़े होंगे, वो तो कोवेलेंट से जुड़े होंगे बॉन्ड से, और F और H ये दोनों इस कंडीशन में दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात आएगी, से सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम होंगे तो क्या नाम होगा, डिफरेंट होंगे क्या नाम होगा। आज हम सारी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, कि जो बॉन्ड होगा, इसी बॉन्ड को क्या है, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है,
हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होती है, ग्रेटर देन 8 किलो जूल पर मोल। हम कहेंगे अगर इसमें 8 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बोलेंगे। ओके, डॉटेड लाइन कहीं दिख रही है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। अगर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्युटली, अगर परफेक्ट इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहा जाए हाइड्रोजन बॉन्ड की तो कितनी होती है, 12 से 42 किलो जूल पर मोल होती है। और FON ये 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन इन्हीं के साथ मिलकर क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा दोस्तों। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज के बारे में। हाँ दोस्तों, आई होप कि ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना कीजिएगा और वीडियो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर एक भी चीज़ गायब की तो हम कुछ बीच में लिख देते हैं तो वो आपसे मिस हो जाएगा और आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा ऐसे। ओके, तो बात करते हैं दोस्तों कॉजेज के बारे में। कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में क्या बनता है, कैसे क्या इसके कॉजेज है। तो सबसे पहली बात अभी हमने कहा कि H और F के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। H और F हमने ले लिया डॉट 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 डॉट, फिर H और F ले लिया, सॉरी ये हो गया कोवेलेंट डॉट 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 डॉट, फिर H और F ले लिया डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। तो डॉट वाला जो पार्ट है दोस्तों यही हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, जहां डॉटेड पार्ट है तो ये सेम मॉलिक्यूल लिए गए हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं लिए, सेम मॉलिक्यूल में डिफरेंट H और F के बीच में बन रहा है। बात कहेंगे H और F। अभी हमने ये कहा कि जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट, बहुत खींचने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब आ रहा है हाइड्रोजन को खींचने की शक्ति ज़्यादा है, गेन करने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। और ज़्यादा हमने कहा कि हाइड्रोजन की भी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, हाइड्रोजन भी गेन करता है और लॉस भी करता है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्राइड आयन बनाएगा। पॉजिटिव कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, ये पॉजिटिविटी होगी। बट अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होगी तो ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है दोस्तों। जैसे ही हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्लोरीन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। और ये प्रोसेस हमने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस का नाम होता है जब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं हेटेरोलाइसिस। कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाने में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट का मतलब है दोनों ने अपने इक्वली क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग किया है। जब शेयरिंग तो किया है बट इस कंडीशन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है हेटेरोलाइसिस। जब खींचेगा तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, लॉस कर दिया, तो हाइड्रोजन पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या हो जाएगी, इस पर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है दोस्तों, क्या हो जाएगी, पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। पोलैरिटी मीन्स पोल्स बन गए, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। और जैसे ही पोल्स बनते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाती है, एक तरीके की बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, बॉन्डिंग डेवलप्ड हो जाती है। ओके, क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग डेवलप्ड हो जाएगी। FH हो गया, ये भी क्या हो गया, FH डॉट 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 FH, और ये क्या बना लेते हैं, इस टाइप की बॉन्डिंग बन जाती है इनकी। ओके, ऐसे ही ये वाला जब हो जाए फिर दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिर ऐसी बॉन्डिंग, फिर ये, तो क्या होता रहता है, ये बॉन्डिंग डेवलप्ड हो जाती है और यही बॉन्डिंग हमारी क्या कहलाती है, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बार वो समझ लीजिए कि X क्या है, सिंपल HX की अगर बात करें तो X क्या हेलोजन है, और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, सो after the dissociation of this bond there will be the 2 electrons and the hydrogen has a tendency to accept all these electrons, both electrons। तो हेलोजन क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है और जब ले रहा है इलेक्ट्रॉन तो पार्शियल निगेटिव आ जाता है और हाइड्रोजन पे क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
इससे इनके बीच में पोलैरिटी क्रिएट होने से बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, और यही बॉन्डिंग क्या कहलाती है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो ये तो हो गया दोस्तों बनने का कॉजेस, क्या कैसे इसकी बॉन्डिंग बनती है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करेंगे इसकी कंडीशंस की, क्या कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की, कंडीशन क्या है। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोस्तों आपका कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों चाहो तो आप हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी स्टार्ट कर चुके हैं शॉर्ट्स को। तो बात करेंगे कंडीशंस। कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। कंडीशन पहली होती है क्या, पहली क्या कंडीशन होती है, पहली ये कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, मीन्स एलिमेंट which is joined to hydrogen should have high electronegative, क्या होनी चाहिए, जो एलिमेंट जुड़ रहा है दोस्तों ध्यान रहे, जो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ में जुड़ रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। कैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनिक, जो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव माना H और X है। तो हाइड्रोजन के साथ में जो ये जुड़ रहा है, जो ये बॉन्डिंग बना रहा है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, ये वाला एलिमेंट क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों पूरा सही तरीके से कि H और X डॉट 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 H और X, जो हाइड्रोजन के साथ में जो मिल रहा है ये, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा तो दोस्तों क्या होगा, अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हुआ तो ये की कंडीशन हो जाएगी, क्या होगी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं हो पाएगा। ओके, बी बात आती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट should be small size, उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। साइज अगर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज अगर छोटा होगा तो उससे एक बात जरूर होगी, क्या होगी बात, उससे एक बात ये हो जाएगी कि अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर साइज क्या है, स्मॉल है, तो क्या होता है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो वही है कि अगर साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। साइज अगर स्मॉल होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से क्या कर लेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा दोस्तों। कोई साइज छोटा होगा, एक साइज बड़ा है, तो बड़ा है तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बड़ा अगर साइज होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, और साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस बहुत स्पीड के साथ स्ट्रांगली तरीके से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा तो यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर साइज स्मॉल होगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, on the adjacent element of the hydrogen atom। अभी हमने बात किया था क्या,
कि सिंपली बात अगर हम कर रहे थे, माना यहाँ पर H है, सॉरी F मान लिया, डॉट 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 H हो गया और ये फिर F हो गया, डॉट 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 फिर H हो गया और डॉट 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 सॉरी ये F हो गया। तो ध्यान रखो दोस्तों, ये हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। ओके, तो हमने कहा ये तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पर ये वाला इसके साइड वाला जो दूसरे मोलिक्यूल का एलिमेंट है, प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एडजेसेंट एलिमेंट, जो पास वाला एडजेसेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन एटम का, उस पर क्या होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक मोलिक्यूल ये है, एक मोलिक्यूल ये है, एक मोलिक्यूल ये है, तो इस मोलिक्यूल में तो दोनों क्या कर रहा है, बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है। क्या बॉन्डिंग बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। बट इसके साइड वाला जो फ्लोरीन है, इस पर क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर होने चाहिए। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा दोस्तों। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तीन ही कंडीशंस होती हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। पहली कि क्या होना चाहिए, एलिमेंट को क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ रहा है वो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात, इसका साइज छोटा होना चाहिए। तीसरी बात, इसके एडजेसेंट का जो एटम्स है, माना हमने कहा गया जैसे ये HF है, तो HF तो एक मोलिक्यूल है, इसके साइड वाला ये फ्लोरीन है, इस पे क्या होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन नहीं होगी तो क्या होगा दोस्तों, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तीनों की तीनों कंडीशन चाहिए होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं डिफरेंट के बारे में अगली बात में। ओके दोस्तों, एक और पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप्स क्या होता है, बिल्कुल दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, एक ही क्लास में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फुल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पूरा पार्ट इसका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अब हम अगली क्लास में इसके क्या लेके आएंगे, रीजन बेस्ड क्वेश्चन वगैरह से लेके आएंगे। बात करते हैं दोस्तों टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या होते हैं, दो टाइप्स का होता है। पहला तो होता है दोस्तों इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड क्या होता है, ये तो ए हो गया और सेकंड हो गया दोस्तों इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो तरीके के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पहली होती है इंटर, दूसरा होता है इंट्रा। ओके, तो बात करेंगे सबसे पहले इंटरमोलिक्यूलर के बारे में। क्या बोल रहा है कि पहला क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक बात समझना कि इंटरमोलिक्यूलर के बारे में बता रहा है कि इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटरव्यू, इंटर कोई सी चीज भी ले सकते हैं कि दो चीज के बीच में होती है, एक जैसी नहीं होंगी। ध्यान रखना, दो डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, दो डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वही को हम क्या बोलेंगे, कि अभी हमने कहा था O, F और N, इन तीनों के बीच में कहीं भी बॉन्डिंग हो सकती है। हाइड्रोजन इसके साथ भी कर सकता है, हाइड्रोजन इसके साथ भी और हाइड्रोजन इसके साथ भी, जो भी इनके बीच में होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ध्यान रखना, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इस पर भी होते हैं, इस पर भी होते हैं। दूसरी बात क्या होगी, अमोनिया NH3 है, NH3 है, देखते हैं कैसे, क्योंकि N ये हो गया, पायरामिड स्ट्रक्चर बना लिया इसने, और इस पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है। ओके, लोन पेयर है इसमें, ध्यान रखना। दूसरी बात क्या बोला, साइज इसका छोटा हो गया। तीसरी बात क्या हो गई, इसमें की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है दोस्तों, ये किसको फॉलो कर, तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। NF है, HF है, HF क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई, साइज छोटा हो गया। लोन पेयर की बात करते हैं तो इस पर लोन पेयर भी हो गए। इस पर H और O की बात आती है, H2O बात करते हैं। O पर क्या है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनेगी, तो वो बात करते हैं OH और H, लोन पेयर इस पे भी है। ओके, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर भी दूसरा हुआ, ये O बन गया दूसरा, फिर यहाँ पर H करके हो गया। ओके, ध्यान रखना। तो क्या होगा कि लोन पेयर भी है, साइज भी छोटा है, और तीसरी बात क्या होती है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तीनों चीज़ें हैं दोस्तों, तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं। तो बात करेंगे इंटर के बारे में। क्या होता है कि इंटरमोलिक्यूलर क्या होते हैं, डिफरेंट मोलिक्यूल के अंदर बनते हैं ये, डिफरेंट मोलिक्यूल्स के अंदर बना होते हैं ये, डिफरेंट मोलिक्यूल्स
बिटवीन सेम और डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट या सेम या डिफरेंट एलिमेंट के बीच में ये बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके, तो बात करते हैं स्टार्टिंग के बारे में। चलो इसको क्या कहेंगे, सिंपल कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन रहे हैं, और इसको दूसरा नाम भी हम क्या बोल सकते हैं, एसोसिएशन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसोसिएशन, क्योंकि दो चीज मिलके एक साथ बन रही है। अगर नाइट्रोजन का ले लिया जाए तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर दो क्या हो गए, क्या हो गया, यहाँ पर दो हो जाते हैं दोस्तों, क्या क्या होंगे दोस्तों, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की बात आती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो N और H के बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग बन जाती है दोस्तों। क्या बन जाएगी, N और H के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। समझ में आया ना। हाँ, एक एक चीज ध्यान रख के चलना है। ये तो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अमोनिया, और ये क्या है, वाटर है दोस्तों, वाटर। वाटर और अमोनिया दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में N और H के बीच में क्या हो जाती है दोस्तों, बॉन्डिंग बन जाती है, और यही बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन, जो डिफरेंट के बीच में बनती है। ये बात फिर से लिख लो, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके बीच में क्या बनेगी, बॉन्डिंग बन जाएगी। इसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इंटर एक ही के अंदर है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है दोस्तों। ओके, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनते हैं, सॉरी डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर बनते हैं, और N और H के बीच में बन सकते हैं, N और F के बीच में सॉरी H और F के बीच में बन सकते हैं, H और O के बीच में बन सकते हैं, कैसे भी ये बॉन्ड बन सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा नाम इसका एसोसिएशन भी होता है दोस्तों। ओके, आई होप के समझ में आया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करेंगे हम नेक्स्ट वाले पार्ट की, इंट्रामोलिक्यूलर। ओके, इंट्रामोलिक्यूलर भी दोस्तों सिंपल है कि इंट्रामोलिक्यूलर में डिफरेंट नहीं होते, उसमें सेम मोलिक्यूल में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में बनते हैं। देखो अब बात आती है क्या चीज है, ये क्या बोल दिया, ये बोला कि इंट्रा, बी वाला आती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात ये होती है कि ये किस में बनते हैं, सेम मोलिक्यूल में, सेम मोलिक्यूल्स बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में ये बनते हैं। अब बात करेंगे क्या है इसका, एक कॉमन एग्जांपल क्या आता है दोस्तों, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ओके, दूसरी बात इसमें एक और आती है सैलिसाइलिक एसिड। सेकंड वाला क्या है जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, सैलिसाइलिक एसिड, CYLIC, सैलिक एसिड। क्या क्या स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर दोस्तों क्या होगा, OH होगा, O और H। ओके, OH हो गया, सिंपल। अब बात करेंगे कि OH जब हो गया तो क्या होगा अब इसमें, OH तो और NO2, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। ओके, अब बात करेंगे यहां पर देखो N और H के बीच में बॉन्डिंग बन गई। कैसी बन गई, N और H के बीच में ये बॉन्डिंग बन जाती है। ध्यान रखना इसमें, N और H के बीच में क्या हो गई दोस्तों, यहां पर बॉन्डिंग बन जाती है। ओके, अब हम बात दूसरी भी कर सकते हैं, सिंपली अगर दूसरी तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि N तो ये हो गया, देखो यहां पर लिख देते हैं N, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और ये हो गया O, और ये हो गया HO, और ये हो गया H, OH। तो यहाँ के बीच में क्या बन जाती है दोस्तों, OH के बीच में भी यहाँ पर बॉन्डिंग बन जाती है। ओके, OH के बीच में बन जाएगी। और दूसरी बात कहें तो यहाँ पर हो गया O, और ये H है, और यहाँ पर N है, डबल बॉन्ड O है, और ये सिंगल बॉन्ड क्या, सॉरी यहाँ पर OH कर OH ये किया, और यहाँ पर N हो गया, और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पर O हो गया। ओके, एरो, क्योंकि शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो इसके बीच में भी क्या हो जाती है दोस्तों, N और H के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। क्या बन जाएगी दोस्तों, बॉन्डिंग बन जाएगी। और जब सेम मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है ये, और किसका है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का है। मेरा समझाने का मतलब यही है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप है, एक तो OH ग्रुप है, ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप हो गया माना,
और NO2 नाइट्रो ग्रुप है, तो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, उसी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और बात आती है सेकंड वाली की, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड का मतलब क्या होता है कि OH है दोस्तों, ध्यान रखो OH है, O और H। दूसरा हो गया क्या, C डबल बॉन्ड O, लिख लेते हैं, एक मिनट रुकिए दोस्तों, एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H, OH, COOH। ओके, तो ये बात आती है, और यहाँ पर भी क्या हो गया, O और H। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, इसके बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग बन जाती है दोस्तों। देखो OH है और COOH है, तो इसके बीच में O और H के बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग बन गई। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक तो ये फंक्शनल ग्रुप ओइक वाला एसिड हो गया, ओइक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक, और ये हो गया अल्कोहल। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हमने कहा दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होना, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है किसके में, सेम मॉलिक्यूल में। तो इसी टाइप की बॉन्डिंग हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होंगी, इंट्रा सेम मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में होती है। इसका जैसे इसको क्या बोलते थे, इंटर को एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, इसको दूसरा नाम बोलेंगे दोस्तों चिलेशन, CHELATION, इसको दूसरे नाम से क्या डालते हैं, चिलेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, समझ गए होंगे दोस्तों इसका क्या क्या, इसका कैसे कॉन्सेप्ट है, क्या है क्या नहीं। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों समझने का कि दो टाइप है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंट्रामोलिकुलर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। ओके, डिफरेंट मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट, इसमें सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में बनती हैं। ओके, आई होप कि दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो दोस्तों हमें सपोर्ट अपना जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल ईमानदारी के साथ, अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ ऑनेस्टली के साथ, अगर समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। दोस्तों अपना हौसला बिल्कुल बुलंद रखिएगा, और जो भी टॉपिक आप लोगों को चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोशिश करेंगे हम आपके टॉपिक को अपनी क्लास में एक्सप्लेन करने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।